प्राचीन काल में, जब न दिन था, न रात, न आकाश, न पृथ्वी, न जल, न वायु, चारों ओर केवल अंधकार और शून्यता फैली हुई थी, उसी अनंत शून्य में सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु क्षीरसागर पर शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। उनका स्वरूप तेजस्वी था, किंतु शांत और स्थिर। विष्णु जी की नाभि से एक अद्भुत दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल के भीतर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, सृष्टि के रचयिता। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन चारों तरफ केवल जल और आकाश जैसी शून्यता थी। तब उन्होंने सोचा, मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों हूँ? उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक ध्यान लगाया और अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन किए और उनके आदेश से सृष्टि की रचना प्रारंभ की। पहले उन्होंने समय को विभाजित किया, दिन, रात, मास और वर्ष में। फिर 5 तत्व बनाए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन्हीं से संसार के प्राणियों का निर्माण होना था। ब्रह्मा जी ने पंचतत्वों के आधार पर ब्रह्मांड का निर्माण प्रारंभ किया। उन्होंने दिशा, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य और चंद्रमा की रचना की ताकि समय का निर्धारण हो सके। आकाश में प्रकाश फैलते ही सृष्टि का पहला दिन प्रारंभ हुआ। इसके बाद उन्होंने विविध लोकों की रचना की, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताललोक। स्वर्गलोक देवताओं के निवास के लिए, पृथ्वीलोक मानवों और अन्य प्राणियों के लिए तथा पाताललोक नागों और दैत्यों के लिए निर्धारित किया गया। ब्रह्मा जी ने अग्नि, वायु और जल के देवताओं को उनके कार्य सौंपे। अग्नि को ऊर्जा का स्रोत, वायु को जीवन का संचालक और जल को शुद्धता और जीवन देने वाला तत्व बनाया गया। धीरे धीरे पर्वत, नदियां, समुद्र और वन उत्पन्न हुए। पृथ्वी हरी भरी हो उठी, लेकिन अभी प्राणी नहीं थे। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, इस सुंदर सृष्टि को जीवों से भरना होगा ताकि इसका उद्देश्य पूर्ण हो सके। प्राणियों की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने पहले मनुओं का निर्माण किया, जो मानव जाति के आदि पुरुष थे। उन्होंने मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा को जन्म दिया। मनु और शत्रुपा को आदेश दिया गया कि वे पृथ्वी पर जाकर जीवन फैलाएं। इसके साथ ही उन्होंने देवताओं, दानवों, यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों और अनेक अदृश्य शक्तियों की सृष्टि की। हर प्राणी का एक उद्देश्य था, कोई सृष्टि की रक्षा के लिए, कोई परीक्षा और संघर्ष के लिए। लेकिन सृष्टि संतुलित नहीं थी। दानव और देवता एक दूसरे से टकराने लगे। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया, जब भी धर्म पर संकट आएगा, मैं अवतार लेकर उसका रक्षण करूंगा। यही वादा विष्णु के अवतारों की परंपरा की शुरुआत थी। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर सृष्टि को गति दी। नदियां बहने लगी, हवाएं चलने लगी और जीवन के स्वर गूंजने लगे। इस प्रकार अंधकार से प्रकाश और शून्यता से जीवन की उत्पत्ति हुई, और यही विष्णु पुराण की भव्य कथा का आरंभ है। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में दृष्टि डाली, पर चारों ओर केवल असीम जल और अंधकार था। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की, हे नारायण, मुझे वो शक्ति प्रदान करें जिससे मैं सृष्टि की रचना कर सकूं। विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा, तप करो। तपस्या से ही तुम्हें वो ज्ञान मिलेगा जिससे जगत का विस्तार होगा। ब्रह्मा ने सहस्त्रों वर्षों तक तप किया और उनके मन में सृष्टि की रूपरेखा बनने लगी। धीरे धीरे उन्होंने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंचमहाभूतों की सृष्टि की। इन्हीं से आगे चलकर पर्वत, नदियां, वन और सागर उत्पन्न हुए। सृष्टि का पहला दिन प्रारंभ हो चुका था। पृथ्वी को स्थिर करने के लिए ब्रह्मा ने पर्वतों को गाड़ दिया, समुद्रों को उनकी सीमा में बांध दिया। सूर्य को आकाश में स्थापित किया ताकि दिन और रात का भेद हो सके। चंद्रमा को रात का सौंदर्य और समय का मापक बनाया। तारों को अनगिनत दीपकों की तरह आकाश में टांग दिया। इसके बाद उन्होंने वनस्पतियों की रचना की, घास, फूल, फल और वृक्ष, जो पृथ्वी को हरियाली और जीवन देंगे। हवा में खुशबू और जल में मिठास भर दी गई। परंतु ब्रह्मा जानते थे कि यह संसार तब तक अधूरा है जब तक इसमें जीव ना हो। अब समय था जीव जंतुओं और मनुष्यों की रचना का। ब्रह्मा जी ने पहले जलचर प्राणियों की रचना की, छोटी मछलियों से लेकर विशाल मगरमच्छ तक, जो महासागरों में विचरण करें। फिर उन्होंने पक्षियों को उत्पन्न किया, कुछ आकाश में ऊंचाई तक उड़ने वाले, जैसे गरुड़ और हंस, और कुछ छोटे प्यारे पंखों वाले जो पेड़ों की डालियों पर चहचहाएं। उसके बाद उन्होंने स्थलीय जीवों को बनाया, सिंह, हाथी, घोड़े, गाय, बकरी और असंख्य अन्य प्राणी।
हर जीव को उसके गुण और स्वभाव के अनुसार बनाया गया। अंत में उन्होंने मनुष्यों की सृष्टि की, जिन्हें ज्ञान, बुद्धि और वाणी प्रदान की गई, ताकि वे इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर चल सकें। मनुष्य की रचना के साथ ही ब्रह्मा जी ने उनके जीवन के नियम भी बनाए। उन्होंने कहा, हे मनुष्यों, ये पृथ्वी तुम्हारा घर है, इसे संतुलित रखना तुम्हारा धर्म है। प्रकृति का आदर करना और एक दूसरे के साथ न्यायपूर्वक रहना आवश्यक है। लेकिन ब्रह्मा जानते थे कि हर प्राणी, चाहे वह कितना भी सद्गुणी क्यों न हो, लोभ और अहंकार से प्रभावित हो सकता है। इसलिए उन्होंने धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए देवताओं की सृष्टि की। देवताओं का नेतृत्व इंद्र को सौंपा गया, जो स्वर्ग के राजा बने। स्वर्ग में देवताओं के स्थान तय हुए। अग्नि देव को अग्नि का नियंत्रण, वरुण देव को जल का, वायु देव को पवन का और यमराज को मृत्युलोक का कार्यभार दिया गया। चंद्र और सूर्य को समय और ऋतुओं का पहरेदार बनाया गया। उधर असुरों का जन्म भी हुआ, जो बलशाली तो थे, परंतु अधर्म और अहंकार में डूबे हुए। इस प्रकार संसार में सदैव देव और असुरों का संघर्ष बना रहा। भगवान विष्णु ने ये देखकर प्रण किया कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, वे स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करेंगे। यही वचन भविष्य के अनेक अवतारों की नींव बना। असुरों और देवताओं का जन्म ब्रह्मा जी की संतानों से हुआ। दक्ष प्रजापति, कश्यप मुनि, मरीचि और अन्य ऋषियों की संतानों में देव, असुर, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और किन्नर उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि की दो पत्नियां, अदिति और दिति, से क्रमशः देव और दानव पैदा हुए। अदिति के पुत्रों को आदित्य कहा गया, जिनमें इंद्र, वरुण, मित्र, अर्यमान और अन्य प्रमुख देवता थे। दिति के पुत्र बलशाली और पराक्रमी असुर बने, जिनमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु सबसे प्रसिद्ध हुए। जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, वैसे वैसे संसार में धर्म और अधर्म की शक्तियां भी बढ़ने लगीं। भगवान विष्णु क्षीरसागर में अपने शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए इन सभी घटनाओं को देख रहे थे। वे जानते थे कि जब जब अधर्म अपनी सीमा लांघेगा, तब तब उन्हें स्वयं अवतार लेना पड़ेगा। यह वचन उन्होंने पहले ही ब्रह्मा और महादेव के समक्ष दिया था। तभी देवताओं और असुरों के बीच पहले महान युद्ध के संकेत प्रकट होने लगे, जो ब्रह्मांड का संतुलन हिला देने वाला था। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी की रचना की। उन्होंने आकाश में दिशाओं का निर्धारण किया, जल में नदियों और समुद्रों का प्रवाह बनाया और पृथ्वी पर पर्वत, वनस्पतियां और जीव जंतु उत्पन्न किए। समय के साथ उन्होंने मनुष्य की रचना की, ताकि वे इस सृष्टि का अनुभव कर सकें और धर्म के मार्ग पर चलें। प्रारंभिक युग में मनुष्य धर्मपरायण और सत्यप्रिय थे, परंतु जैसे जैसे युग बदले, मानव का स्वभाव भी बदलने लगा। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलियुग, इन 4 युगों का चक्र सृष्टि में चलता रहा। हर युग में धर्म की स्थिति अलग होती। सतयुग में धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में था, त्रेतायुग में वह 1/4 घट गया, द्वापर में आधा रह गया और कलियुग में वह मात्र 1/4 शेष रह जाएगा। ब्रह्मा जी ने ये भी बताया कि प्रत्येक युग के अंत में विष्णु भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। ये सृष्टि और विनाश का अनंत चक्र चलता रहता है, जिसमें भगवान विष्णु ही संतुलन बनाए रखते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रूपरेखा पूरी कर ली, तब देवताओं, असुरों और अन्य लोकों की रचना भी की गई। स्वर्ग लोक में देवता निवास करने लगे, पाताल लोक में नाग और दानव बसे और मर्त्य लोक मनुष्यों के लिए था। इस व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने देवताओं के रक्षक और अधर्म के विनाशक का कार्य संभाला। समय बीतने के साथ त्रेतायुग आया, जब अधर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा। युग धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में अवतार लिया और रावण का अंत कर धर्म की स्थापना की। उसके बाद द्वापर युग आया, जिसमें अधर्म और बढ़ गया और भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर महाभारत के युद्ध में पांडवों को धर्म के मार्ग पर विजय दिलाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि कलियुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा, तब विष्णु भगवान कल की अवतार लेकर पृथ्वी को पुनः धर्ममय करेंगे। ये सब सुनकर देवता और ऋषि भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे और सृष्टि का चक्र पुनः चल पड़ा। भगवान विष्णु के अवतारों की कथा सुनते हुए नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, ये सृष्टि बार बार क्यों नष्ट होती है और फिर से क्यों बनाई जाती है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, सृष्टि का ये चक्र अनंत है।
एक कल्प में सृष्टि की रचना होती है। जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म और मृत्यु का अनुभव करते हैं, और जब उनके कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तब प्रलय होती है। प्रलय के समय सब कुछ पुनः भगवान विष्णु के शरीर में लीन हो जाता है। इसके बाद नया चक्र प्रारंभ होता है। नारद मुनि ने ये सुनकर कहा, अद्भुत है पितामह, परंतु क्या ये सच है कि प्रत्येक प्रलय के बाद जीवन की नई रूपरेखा बनती है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हाँ नारद, प्रत्येक बार सृष्टि थोड़े अलग रूप में प्रकट होती है, ताकि जीव नए अवसरों के साथ अपने कर्म सुधार सके। इस पर नारद मुनि ने एक और प्रश्न किया, यदि सब कुछ भगवान विष्णु की इच्छा से होता है तो जीव पाप क्यों करते हैं? ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे नारद, भगवान ने सभी जीवों को स्वतंत्र इच्छा दी है। ये स्वतंत्रता ही उन्हें देवता या असुर बनने का मार्ग देती है। जो धर्म का पालन करते हैं वे ऊंचे लोकों को प्राप्त होते हैं, और जो अधर्म में लिप्त होते हैं वे दुख भोगते हैं। परंतु अंततः सभी आत्माएं एक दिन भगवान में ही विलीन हो जाती हैं। तभी आकाश में दिव्य ध्वनि हुई, हे नारद, हे ब्रह्मा, याद रखो कि मेरा कार्य सृष्टि को संतुलित रखना है। जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूंगा। यह वाणी सुनकर नारद और ब्रह्मा दोनों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और अपने अपने लोक लौट गए। ब्रह्मा जी अपने लोक लौटकर भी नारद के प्रश्नों के बारे में सोचते रहे। उन्होंने मन ही मन कहा, नारद के प्रश्न न केवल ज्ञान बढ़ाते हैं बल्कि स्वयं मुझे भी गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। उधर नारद मुनि विभिन्न लोकों में घूम घूम कर भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करने लगे। वे स्वर्गलोक पहुंचे, जहां इंद्र और देवताओं ने उनका स्वागत किया। इंद्र ने पूछा, हे नारद मुनि, क्या आपने हाल ही में भगवान विष्णु का कोई अद्भुत दृश्य देखा? नारद ने उत्तर दिया, हाँ इंद्रदेव, मैंने स्वयं भगवान विष्णु को क्षीर सागर पर योग निद्रा में देखा और उनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मा जी को सृष्टि रचते हुए देखा। वो दृश्य इतना दिव्य था कि शब्द भी उसका वर्णन करने में असमर्थ है। देवताओं ने ये सुनकर हरि नाम का कीर्तन प्रारंभ कर दिया। इसी समय असुरों के लोक में कुछ दैत्य भगवान विष्णु की शक्ति को चुनौती देने की योजना बना रहे थे। उनके राजा ने कहा, देवताओं की बढ़ती शक्ति हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है, हमें कुछ करना होगा। एक वृद्ध असुर ने चेतावनी दी, भगवान विष्णु से टकराना विनाश को आमंत्रित करना है, लेकिन राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। ये खबर जब नारद मुनि तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु को इसकी सूचना दी। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, हे नारद, समय आने पर मैं अवतार लूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। अभी सृष्टि का संतुलन बना हुआ है, लेकिन जब ये बिगड़ेगा मैं स्वयं हस्तक्षेप करूंगा। नारद ने प्रणाम किया और अगले लोक की यात्रा पर निकल पड़े, मन ही मन ये सोचते हुए कि भगवान की योजना कितनी अद्भुत और गूढ़ है। समय बीतता गया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि में अनेक जीव, प्राणी, वनस्पतियां और पर्वतों का निर्माण किया। नदियां कलकल करती हुई बहने लगी, पर्वत आकाश को छूने लगे और धरती पर हरियाली फैल गई। लेकिन सृष्टि का ये सौंदर्य ज्यादा समय तक शांत नहीं रहा। असुरों ने अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया और देवताओं के लोक पर आक्रमण की तैयारी करने लगे। इधर इंद्र और अन्य देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे प्रजापति, असुरों की बढ़ती शक्ति हमें भयभीत कर रही है। ब्रह्मा जी ने चिंतित होकर उत्तर दिया, यह विषय भगवान विष्णु के हस्तक्षेप की मांग करता है, हमें उनकी शरण में जाना होगा। तभी आकाश में दिव्य शंखनाद गूंज उठा, मानो स्वयं विष्णु का आह्वान हो रहा हो। वैकुंठ में भगवान विष्णु अपने सिंहासन पर विराजमान थे। लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। ब्रह्मा जी, इंद्र और अन्य देवता उनके समक्ष पहुंचे और प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, हे नारायण, असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वे सृष्टि का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, हे देवताओं, चिंता मत करो। जब भी धर्म संकट में पड़ेगा और अधर्म का बढ़ना प्रारंभ होगा, मैं अवतार लेकर पृथ्वी पर उतरूंगा। ये समय अभी नहीं आया है, लेकिन उसकी आहट मुझे सुनाई दे रही है। देवताओं ने आश्वस्त होकर प्रणाम किया, लेकिन उनके मन में आने वाले समय की चिंता बनी रही। धरती पर असुरों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। वे ऋषियों के यज्ञों को नष्ट करते, गांवों पर हमला करते और जनता को भयभीत रखते। धर्म और न्याय का पालन करने वाले लोग गुप्त रूप से भगवान का स्मरण करने लगे,
क्योंकि उन्हें विश्वास था कि एक दिन विष्णु स्वयं उन्हें इस अत्याचार से मुक्त करेंगे। उधर देवताओं ने असुरों के विरुद्ध युद्ध का निर्णय लिया। देवलोक से सेना तैयार हुई, परंतु असुरों की संख्या और शक्ति इतनी अधिक थी कि युद्ध शुरू होते ही देवताओं को पीछे हटना पड़ा। इंद्र और अन्य देवता पुनः वैकुंठ की ओर प्रस्थान करने लगे। इस बार स्थिति पहले से अधिक गंभीर थी। वैकुंठ पहुंचकर देवताओं ने भगवान विष्णु से पुनः विनती की, हे माधव, अब विलंब उचित नहीं। अधर्म का जाल चारों ओर फैल चुका है, और यदि अभी कदम नहीं उठाया गया तो धर्म का नाम केवल स्मृतियों में रह जाएगा। विष्णु मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, समय आ गया है। मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा, लेकिन यह अवतार अद्वितीय होगा। ये केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि धर्म के पुनःस्थापन के लिए होगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी दिव्य चक्र और शंख का आह्वान किया, और उनके चारों ओर आकाशीय प्रकाश फैलने लगा। देवताओं ने विस्मय से ये दृश्य देखा, ये जानते हुए कि एक महान घटना घटने वाली है। विष्णु के चारों ओर फैलता दिव्य प्रकाश पूरे वैकुंठ को आलोकित करने लगा। शेषनाग धीरे से फुफकारते हुए अपने विशाल फनों को फैलाए खड़े थे, मानो आने वाले परिवर्तन का स्वागत कर रहे हों। विष्णु ने कहा, इस अवतार में मैं केवल शस्त्र बल से नहीं, बल्कि ज्ञान और धर्म की शक्ति से असुरों को परास्त करूंगा। ये सुनकर देवताओं के हृदय में आशा की किरण जग उठी। आकाश से गंधर्वों का संगीत गूंजने लगा और अप्सराएं पुष्पवर्षा करने लगी। चारों ओर यह संदेश फैलने लगा कि भगवान विष्णु का अवतार शीघ्र ही पृथ्वी पर प्रकट होने वाला है, और यह युगांतरकारी घटना होगी। उधर पृथ्वी पर असुरों को देवताओं की गतिविधियों की भनक लग चुकी थी। उनके राजा ने अपने दरबार में सभी प्रमुख असुरों को बुलाकर कहा, देवताओं ने विष्णु को मनाने का प्रयास किया है, ये स्पष्ट है। हमें तुरंत अपने किलों को मजबूत करना होगा और सैनिकों को तैयार रखना होगा। असुरों ने विशाल सेना का गठन शुरू कर दिया, और जादुई मंत्रों तथा मायावी अस्त्रों से अपने हथियारों को और भी प्रबल बनाया। जैसे जैसे युद्ध की आहट नजदीक आती गई, साधारण लोग भय और आशा के बीच जीने लगे। भय असुरों के अत्याचार का, और आशा की विष्णु अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। समय बीतता गया और वो पावन क्षण आ पहुंचा, जब ब्रह्मांड की शक्तियां एक बिंदु पर केंद्रित होने लगीं। क्षीर सागर में लहरें प्रचंड हो उठी, मानो स्वयं सागर भी इस महाघटना का स्वागत कर रहा हो। आकाश से दिव्य नाद गूंजने लगा, और भूमि पर हल्की सी कंपन महसूस हुई। देवताओं के नेत्र आकाश की ओर उठे, और उन्होंने देखा, एक तेजस्वी प्रकाश पुंज धीरे धीरे पृथ्वी की ओर उतर रहा है। इस प्रकाश में विष्णु का स्वरूप प्रकट था। शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ उनके चारों भुजाएं धर्म और शक्ति का प्रतीक बनकर दमक रही थीं। जैसे ही वो दिव्य प्रकाश पृथ्वी को स्पर्श करता है, चारों ओर की वायु सुगंधित हो जाती है, और अंधकार स्वतः ही पीछे हट जाता है। ब्रह्मा, शिव और सभी देवता इस क्षण के साक्षी बनते हैं। विष्णु का अवतार, जो आने वाले युग में धर्म की स्थापना करेगा और असुरों का विनाश करेगा, अपनी लीलाओं का प्रारंभ करने के लिए पृथ्वी पर जन्म ले चुका था। देवताओं के जयघोष, गंधर्वों के गीत और अप्सराओं का नृत्य उस क्षण को अमर बना देता है। ये केवल एक जन्म नहीं था, बल्कि युगों के संघर्ष और आशा का उत्तर था, एक नई कथा की शुरुआत। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु का स्वागत किया। इंद्र ने स्वर्ण पुष्पों की वर्षा की, वरुण ने गंगा की निर्मल धार से अभिषेक किया, और अग्नि ने अपनी ज्योति से आकाश को प्रकाशित कर दिया। ये क्षण इतना पावन था कि समय जैसे ठहर गया हो। लेकिन ब्रह्मा के मन में एक प्रश्न कौर था, इस अवतार का उद्देश्य तो महान है, पर क्या पृथ्वी इस दिव्य शक्ति को संभाल पाएगी? क्योंकि कलयुग की छाया धीरे धीरे फैल रही थी, और असुर अपने षड्यंत्र बुन रहे थे। विष्णु ने केवल एक शांत मुस्कान दी, मानो कह रहे हो, समय आने दो, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। उसी क्षण क्षितिज के उस पार अंधकार में लिपटा एक विशाल महल प्रकट हुआ। वहां असुरराज अपने मंत्रियों के साथ गहन चर्चा में था। उसे आभास हो चुका था कि एक दिव्य शक्ति पृथ्वी पर जन्म ले चुकी है, और यह उसके साम्राज्य के अंत की शुरुआत हो सकती है। उसने शपथ ली, चाहे स्वर्ग हिल जाए या पृथ्वी टूट पड़े, मैं इस शक्ति को नष्ट कर दूंगा। यहीं से प्रारंभ होता है वो संघर्ष, जिसमें केवल बल नहीं, बल्कि बुद्धि, भक्ति और त्याग की भी परीक्षा होगी। आगे की कथा अगले भाग में।